हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल रीजन की वजह से। मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं, आप लोगों की सेवा करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आप लोगों के कॉमेंट्स जरूर पढ़ रहा था। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न था कमेंट बॉक्स में, वो यही था कि सर मुझे भी एमआर का जॉब करना है, मुझे भी एमआर बनना है। तो मैंने सोचा कि साल के शुरू में, वैसे भी ये साल का पहला वीडियो है, तो इससे अच्छा टॉपिक हो नहीं सकता है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताऊंगा कि एमआर का जॉब कैसे ज्वाइन किया जाता है, शुरू से लेकर के आखिरी तक प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, कोई भी जॉब ज्वाइन करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो ये जानना जरूरी होता है कि उस पार्टिकुलर जॉब के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। मेरे कहने का मतलब कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस जॉब के लिए, क्या एज चाहिए उस जॉब के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एमआर जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एमआर जॉब ज्वाइन करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप बीए आर्ट से हो, आप या फिर आप मैथ से हो, या फिर साइंस से हो, या कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए तो आप ये एमआर का जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। जो फार्मेसी वाले होते हैं, जैसे कि बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, इन लोगों को प्राथमिकता कुछ कंपनी पहले देती है, लेकिन जॉब सबको मिल जाता है। जो बिना फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं उनको भी, और जो फार्मेसी वाले हैं उनको भी। तो एमआर जॉब के लिए आप लोग जान गए कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एज की। तो एज जो चाहिए एमआर जॉब के लिए, वो जो है वो बिलो 28 अगर आपका एज है तो वो बहुत अच्छा है। 28 तक जो है एमआर का जॉब आसानी से मिल जाता है, लेकिन 28 से ज़्यादा है तो जॉब मिलने में दिक्कत होती है। 30 तक कंपनियां कंसीडर करती है, लेकिन अगर आपका एज 28 तक है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। कई कई कंपनियां तो बिलो 26 को ही लेती है। जैसे कि आप लोगों के पास भी कभी यदि वैकेंसी आया होगा तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि बिलो 26, बिलो 28 या बिलो 30। तो 28 तक आसानी से जॉब मिल जाता है। 30 तक कुछ कंपनियां कंसीडर करती है, 28 के बाद जो है वो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये हो गई एज की बात। उसके बाद जो एलिजिबल क्राइटेरिया चाहिए इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, वो चाहिए आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जी हाँ, ये जो जॉब है वो डॉक्टर से हम लोग जाकर के बात करते हैं, मेडिकल से जाके बात करते हैं, स्टॉकिस्ट से बात करते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में अब लोग, बहुत सारे लोग के मन में सवाल आता है कि सर इंग्लिश नहीं आता है तो क्या एमआर का जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एकदम ही अंग्रेज जैसा अंग्रेजी आना जरूरी है ऐसा नहीं है। आपको जो है, अब दवाई के बारे में तो इंग्लिश में ही रहता है, जो डॉक्टर को जो बताते हैं आप दवाई के बारे में वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो इंग्लिश अगर आप बोल पाते हैं तो आपको अच्छी कंपनी मिल जाएगी, है ना। और आप अच्छे कैरियर में भी आगे, जैसे मैनेजर बनना है तो उसके लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश मतलब पढ़ने आता है, पढ़ लेते हो, रट्टा मार के अगर याद कर लेते हो, तो भी आप एमआर का जॉब ज्वाइन कर सकते हो, आधा हिंदी आधा इंग्लिश करके। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही पढ़ने भी नहीं आता है, तब तो आपके लिए ये जॉब में थोड़ा सा मुश्किल आएगा, आपको तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बोल लेते हो, देख करके रट के बोल देते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपका एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। अब उसके बाद बात आती है कोई भी जॉब ज्वाइन करने के लिए कि आपको अब वैकेंसी पता करना होगा कि वैकेंसी कब आता है, कौन से महीने में आता है। ये भी सवाल आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो वैकेंसी का कोई सीजन नहीं रहता है, हर हेडक्वार्टर में हर समय वैकेंसी रहती ही रहती है कोई ना कोई कंपनी में। ठीक है, अब बात आती है कि वैकेंसी को कैसे पता करें। तो वैकेंसी पता करने के लिए अगर आपका एमआर जॉब में कोई पहचान का है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो आसानी से आप उनके थ्रू जो है वो आप वैकेंसी पता कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई पहचान का नहीं है तो भी आप वैकेंसी पता कर सकते हो। जैसे कि स्टॉकिस्ट पॉइंट होता है,
दवा बाजार, जहाँ से हर मेडिकल स्टोर में दवाई जाता है, इसको स्टॉकिस्ट पॉइंट बोलते हैं, तो वहाँ पे वैकेंसी के पोस्टर छपे होते हैं। वैसे अभी ऑनलाइन का ज़माना है, फेसबुक पे भी बहुत सारे पेज बने हुए होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी का, या फिर आप गूगल में भी जाकर के और यदि सर्च करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी खुल के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है अगर आप खुद से जाके पता करें, है ना, किसी एमआर के थ्रू अगर जाएं तो ज़्यादा बेटर है, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए एमआर की वैकेंसी कैसे पता करें, तो उसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ हूँ। वो वीडियो आप ये वीडियो देखने के बाद जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आपने वैकेंसी पता कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, अब आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में कैसे तैयारी करके जाना चाहिए, क्या सवाल पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले तो आप क्या करिए कि आप एक फॉर्मल शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट, जूते, ये अगर आपके पास नहीं है तो इसकी व्यवस्था आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप कैजुअल पहन के इस जॉब में इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप लोग देखे भी होंगे एमआर को फील्ड में, डॉक्टर के पास या फिर कहीं मार्केट में, वो कैसी पर्सनालिटी में रहते हैं, कैसे जूता, टाई, बेल्ट पहन के रहते हैं। तो वैसे ही आपको खरीद लेना है, नहीं है तो, और वैसे आपको तैयारी में करके जाना है। उसके बाद आपको अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन याद कर लेना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, नहीं तो आप तैयारी कर लीजिए। उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार कर लीजिए, ठीक है। रिज्यूम भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप रिज्यूम का फॉर्मेट चाहिए आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपको रिज्यूम का फॉर्मेट वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सब तैयारी करने के बाद अब आपको इंटरव्यू में सवाल क्या पूछा जाएगा, तो ये जो जॉब है वो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ जॉब है। तो आपको इस जॉब से कुछ जैसे साइंटिफिक चीज़ें पूछे जा सकती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या है ना। उसके अलावा जो है आपको फार्माकोलॉजी क्या है, कि मतलब दवाई कैसे काम करता है बॉडी पे, है ना, दवाई का क्या मोड ऑफ एक्शन है, ये सब चीज़ें जानकारी आपको चाहिए होगी। अगर आप नहीं है साइंस बैकग्राउंड से तो भी आप वीडियो जाकर के देखिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, है ना। तो आप एकदम से डॉक्टर जैसा नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी अगर आप जुटा लेते हो, याद कर लेते हो रट करके, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप दवाई के बारे में पता कर ले, ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या है उसके बारे में पता कर ले। उसके बाद आप क्या करें कि ये एमआर का जॉब क्या है ना, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना, कि इस जॉब में क्या क्या काम करना होता है, कैसे काम होता है। तो उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। उसके ऊपर भी मेरे चैनल पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है कि एमआर का क्या काम होता है, आप जाकर के देख सकते हैं। एमआर को जो है वो डॉक्टर से मिलना होता है, केमिस्ट से मिलना होता है, स्टॉकिस्ट से मिलना होता है। उसके अलावा एमआर को टारगेट पूरा करना होता है ना। कंपनी की इमेज जो है वो मार्केट में बनाना रहता है, कंपनी की सेल को बढ़ाना रहता है ना, पीओबी करना होता है, आरसीपीए करना होता है, ये सारा जॉब होता है। अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वो जाकर के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आपको जिस काम के लिए जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको कोई लेगा, ठीक है। तो एमआर का जॉब क्या है वो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो उसकी तैयारी आप जरूर करके जाएं। उसके अलावा अगर आप ये सब सारी चीज़ें तैयारी कर लेंगे तो मोटा मोटी आपका जो है, जैसे फ्रेशर है तो उतना तक ठीक है, जैसे एक्सपीरियंस होता है तो उसका अलग तरीके से इंटरव्यू होता है। बाकी इतनी सारी चीज़ें आप तैयारी कर लीजिए। उसके अलावा इंटरव्यू पे भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू पास हो गया। अब इंटरव्यू पास करने के बाद आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग में। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो ट्रेनिंग का होता है। तो ट्रेनिंग जो है वो कई कंपनियां क्या करती है कि ज्वाइनिंग से पहले कराती है, कई कंपनी ज्वाइनिंग के बाद कराती है। तो ज्वाइनिंग से जो पहले कराती है तो आपको ट्रेनिंग में जाना होगा, फिर वहां भी आपको ट्रेनिंग में पास करना होगा, है ना। वहां पे आपको बताया जाएगा पूरा दवाई के बारे में, कंपनी के बारे में, है ना। आप इंटरव्यू में भी जाए तो कंपनी के बारे में पता करके जाएं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। बाकी आपको ट्रेनिंग में भी
जो है वो कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि ये कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, कहाँ कहाँ इसका मार्केट है, कितना सेल है कंपनी का, और डॉक्टर को कैसे डिटेलिंग करना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करना है, सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। और वहाँ पे आपको एग्जाम वगैरह भी होता है, वर्बली आपको बताना पड़ेगा करके, है ना, कुछ जो है साइंटिफिक चीज़ें जो पढ़ाई जाएगी उसका टेस्ट भी होगा, तो उसमें आपको पास करना होता है। आप कर लोगे, ज़्यादा भारी नहीं होता है, आप बस सीखने के माइंड सेट से जाओगे तो वो वहाँ पे करके आ जाओगे। तो ट्रेनिंग पास कर लिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, अब ट्रेनिंग पास कर लिए तो आपको सीधा उसके बाद आपको फील्ड में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो काम करने के लिए भेज दिया जाएगा तो भी आपको डर लगेगा कि भाई मैं पहले दिन जाकर कैसे काम करूं, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपके साथ मैनेजर आएंगे आपके साथ काम करने शुरू में, है ना, काम करके आपको बताएंगे कि ये देखो ये ऐसे काम होता है, ऐसे डॉक्टर से मिलो, ये हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, ऐसे RCPA करना चाहिए, ऐसे POB लिया जाता है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उसके अलावा अगर आपको डाउट है कि मैं उसके बाद भी, कई लोगों को बताने सिखाने के बाद डर होता है, तो MR का जॉब में MR का ज्वाइनिंग का पहला दिन कैसा होता है वो भी वीडियो मेरा चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है शुरू से लेकर के आखिरी तक, ज्वाइनिंग तक का MR जॉब का प्रोसेस। अगर यही है, आप तैयारी कर लीजिए। अगर आपको MR का जॉब ज्वाइन करना है और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको MR जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी A to Z आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।